बहुत समय पहले एक भील जाति में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था शबरी। भील समाज जंगलों में शिकार करता था, मांसमदिरा का सेवन करता था और हिंसात्मक जीवन जीता था। किंतु शबरी बचपन से ही दयालु और कोमल स्वभाव की थी। वह अपने हृदय में हिंसा को सहन नहीं कर पाती थी। जब कभी गांव वाले शिकार किए हुए पशु लाते तो शबरी को उनके प्रति दया आती और वह सोचती, क्या जीवों की हत्या करना ही जीवन का मार्ग है। छोटी आयु से ही उसमें भगवत भक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। जब शबरी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह तय किया। विवाह वाले दिन गांव में रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे पशुओं की बलि दी जानी थी। शबरी ने जब यह देखा कि मेरे विवाह में अनगिनत निर्दोष पशु मारे जाएंगे तो उसका हृदय कांप उठा। वह सोचने लगी कि मेरे कारण कितनों का वध होगा, मैं यह पाप कभी नहीं कर सकती। उसी रात वह चुपचाप अपना घर और गांव छोड़कर भाग निकली। भटकते भटकते शबरी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषियों ने पहले उसकी जाति देखकर उसे दूर हटाना चाहा, किंतु मातंग ऋषि ने उसके हृदय की सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने कहा, भक्ति का संबंध न जाति से है, न कुल से, यह तो केवल हृदय की पवित्रता से है। मातंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। वहां उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। जल लाना, लकड़ी लाना, आश्रम की सफाई करना और सच्चे भाव से सबकी सेवा करना। समय बीतता गया। एक दिन मातंग ऋषि ने देह त्यागने का संकेत दिया। शबरी रोने लगी कि गुरुदेव, आपके बिना मैं क्या करूंगी। तब मातंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता मत कर। जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे तो वे तुम्हारे आश्रम में अवश्य आएंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यह वचन सुनकर शबरी की भक्ति और गहरी हो गई। उस दिन से शबरी रोज प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वह प्रतिदिन झोपड़ी को सजाती, मार्ग की सफाई करती। हर दिन सोचती, शायद आज मेरे राम आएंगे। वह जंगल से बेर लाती और उन्हें चखकर देखती कि कौन सा मीठा है, क्योंकि वह प्रभु को केवल मीठे बेर ही अर्पित करना चाहती थी। कई वर्षों तक यह प्रतीक्षा चलती रही। अंततः वह समय आ ही गया जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की खोज में निकले। जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे तो शबरी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसका रोम रोम आनंद से भर गया। उसने कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य आज पूरा हुआ। शबरी ने अपने प्रिय प्रभु को वे बेर अर्पित किए जिन्हें उसने पहले चखकर देखा था। लक्ष्मण ने सोचा कि ये झूठे बेर कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं, परंतु श्री राम ने बड़े प्रेम से उन्हें खाया और बोले, इन बेरों से मीठा और पवित्र कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें मेरी भक्त शबरी का प्रेम है। श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 1. सत्संग करना। 2. कथा श्रवण करना। 3. गुरु की सेवा करना। 4. नाम स्मरण करना। 5. मन में दृढ़ श्रद्धा रखना। 6. इंद्रियों को संयमित रखना। 7. संतोष रखना। 8. सरलता अपनाना। 9. भगवान में संपूर्ण समर्पण करना। इन उपदेशों को सुनकर शबरी का हृदय पूर्ण हो गया। वह प्रभु के दर्शन और आशीर्वाद पाकर परम धाम को चली गई। उसकी भक्ति का उदाहरण आज भी दिया जाता है कि भगवान को केवल जाति या रूप नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति प्रिय है। भक्त शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भाव से की गई भक्ति में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच नहीं होता। प्रभु केवल हृदय की पवित्रता और प्रेम को स्वीकार करते हैं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा और पूर्ण समर्पण से भगवान अवश्य भक्त के घर आते हैं। जो भी राम भक्त कथा देख और सुन रहे हैं,
उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाकर ऑल बटन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी कोई राम कहानी अपलोड होगी तो पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। जय श्री राम।